क्या परेशानी है तुम्हें? किसने क्या कह दिया जो तुमसे सहा नहीं गया? जो तुमने बिना सोचे समझे अपने घर वालों को फोन कर दिया? इस घर के लोग मर गए थे क्या? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हमें बताना था। तुमको कोई कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब तुम कुछ भी करोगी। तुम यहाँ शादी करके आई हो, ये तुम्हारा ससुराल है, और अब तुम्हें जो भी कहना होगा पहले इस घर के लोगों से कहोगी, तुम समझी? अपने दिमाग को ज्यादा चढ़ाओ मत, हमें इसे उतारना भी आता है। क्या समझती हो? कुछ भी कहोगी, कुछ भी करोगी? आखिर इस घर में परेशानी क्या है तुम्हें? इस घर में हमारा दम घुटता है, तुम्हारा दम नहीं घुटता का? चला इसको घर कहते हैं? ये घर है कोई? चला खुशी के माहौल में मातम का माहौल रहता है बस। अरे ये ससुराल है मेरा, इस घर को देखकर लगता है कि घर में नई बहू आई है। चला जिंदगी तो हमारी खराब हुई है चारों तरफ से। अरे हमरे भाई ने अपने मजे के लिए हमको यहाँ फंसा दिया और हमको पटक दिया तुम मुर्दों के साथ। अब तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ सो हुआ। अरे हमको काहे की सजा? अरे हमने कौनो गलती की थी? देखो, हमसे फालतू की बातें मत करो और बोलने का ढंग सीखो। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेंगे। और अब जो भी हो, रहना तुम्हें यही है, इसीलिए कायदे से रहो और बात बात पे अपने घर वालों को फोन मत किया करो, समझे? हुआ फोन नहीं करेंगे क्या? तुमको फोन करेंगे हम? शादी तो घर वाले तय किए थे ना, तो किससे शिकायत करे? तुमसे? अरे तुम्हारी बहन ने तो हमारे भाई को फंसा लिया, वो महल में राज कर रही है और हमको भेज दिया यहाँ सड़ने के लिए। हमारी बहन ने तुम्हारे भाई को नहीं फंसाया, बल्कि तुम्हारे भाई ने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो इसलिए तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए हमको इधर लाए हो? अरे हम तो खुश होकर आए थे कि हम अपने पति के घर जा रहे हैं, मगर साला इधर तो हमसे कोई बात नहीं करता ढंग से। पति तो साला पता नहीं क्या सोच के धुआं जैसा मुंह बनाए रहता है। साले जब बीवी की जरूरत नहीं थी तो काहे लाए हमको? देखो, गाली मत दो। देंगे, क्या कर लेगा बे? शर्म नहीं आती तुम्हें कि एक लड़की होके गालियां दे रही हो? वो भी अपने ससुराल में। यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? शर्म, संस्कार और ससुराल, ये तीनों गए तेल लेने। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि तुम सब मिलके हमको बेवकूफ बनाए। साला जब हमारे बाप भाई नहीं चाहते कि हम खुश रहें, तो तुमसे शिकायत करके कौनो फायदा नहीं है। सब चाहते हैं बस हमको बांध के रखे। देखो, अब बहुत हो गया, बस करो। बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे। तुम साले कुत्ते मिलके हमारी जिंदगी खराब कर दिए। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? आदर्श, हमको नहीं रहना है यहाँ पे।
सकतिया, बहुत घर में अशांति हो गई है। अरे पता नहीं कौन सी अनहोनी होने वाली है। संभारियो माता गई है वहाँ मैहर देवी के दर्शन करने, कह दिया है पूजा पाठ कायदे से करवा देना ताकि कुछ तो शांति आवे। तो सुनो, जा रहे हैं तुम्हारी अम्मा को लेने के लिए हम। पूरे घर का ध्यान रखियो, शांति पूर्वक रहो, उपद्रव न कियो, शांति पूर्वक, समझो? हाँ, बहुत खराब है। बाबूजी एक बात कहें, बाबा जो काम किया है ना, वो कोनो पूजा पाठ ठीक नहीं कर सकता। वो कहा है कि ऐसी गलती कोनो मैया कोनो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। अरे क्या जरूरत थी उस भूखे नंगे प्रोफेसर के यहाँ हमारी बहन का ब्याह करने की? जरा जरा सी चीज के लिए आपको फोन करके बुलाना पड़ता है उसको। ससुरा एक लौंडिया की वजह से हमारी बहन की जिंदगी ही खराब हो गई। और वो प्रोफेसर का लौंडा, आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी उसकी हमारी बहन को। बाबा के चलते ससुरा उसके बिस्तर पर सो रहा होगा। एक लात मारेंगे, मुंह भरता हो जाएगा तुम्हारा। लाला की चुंगी पे बैठोगे तब कौन नहीं पहचानेगा बे। बहन बिटिया के बारे में बोलने से पहले जबान पे 2 किलो का बटखरा बांध लिया करो, तभी बात साफ निकलेगी। आजादी मिल गई तो कुछ भी बोलोगे। जबान को कंट्रोल में रखना सीखो, नहीं तो ये जूता ऐसा। चल ये लीजिए पानी। घर में आते ही तुम्हारे चेहरे का चमक दिखाना जरूरी है का? पानी पिलाएगी, जा जाके हमारी बोतल उठा के लाओ, नहीं तो मरम्मत कर देंगे भाई। खाना तो खा लीजिए, आते ही बोतल जरूरी है का? तुम्हारे मुंह से बोली फूटने लगी। जा जाके चुप्पी से लेकर, नहीं तो चटनी बनाए देंगे एक से। जब अरे रखोगी या चिट्ठी लिख कर दें? बुढ़िया, तू काहे मर रही है? जब देखो टनन टनन चुप। रखबो आपको पीना है तो आप कमरे में चल के पी लीजिए। वो कहा है कि यहाँ मंदिर है ना, देवता पितर की जगह।
आपकी दादी भी ए! असड़ मत दे जादे। चल चल जाके पानी लेकर आ। जा। पानी भैया जी। देखिए, हम आपको पीने से नहीं रोक रहे हैं, पर कमरे में चल के पी लीजिए। यह मंदिर है ना, बाबूजी को पता चल गया तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। का है? अरे का खाली बाबूजी का घर है का? जितना कह रहे हैं उतना कर, नहीं तो इतना सजाएंगे कि बोलने लायक नहीं रहेगी। अब जा यहां से। तेरा चेहरा देख के हम अपना नशा नहीं खराब करना चाहते। कमरे में चल के पी लीजिए ना। कहिए तो खाना लगा दूं, खाना तैयार है। हमको खाना खिलाएगी? हमको खाना खिलाएगी तू? ये ले खाना। कहाँ से हमारी जिंदगी में आ गई? नशा उतार देंगे आज तुम्हें। ये ले वरना तुमको भी अभी दे देंगे। कहाँ से हमारी जिंदगी में आ गई तू? मर जाएगी बेचारी। अरे मरती है तो मर जाए साली, हमारी जिंदगी का भी घरन छूटेगा। भैया छोड़ दीजिए। कितनी बार बोले हैं कि जितना बोले उतना करो, पर नहीं, बहुत बहुत जवान शक्ति से दीवार को तोड़ना पड़ेगा। किसना वो हट यहां से। चलिए दीदी अंदर। दीदी चलिए। चलिए संभल के दीदी। कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। अपने बच्चों को अपनी शादी खुद करने का अधिकार देकर हमें उस समय एहसास क्यों नहीं हुआ कि हमारा वो फैसला हमारे बच्चों के लिए कितना गलत साबित हो सकता है। ये हमारा फैसला कहा था नैना जी। हम तो लाचार थे। हम समझते हैं कि हमारे बच्चों ने कितना बेबस होकर वहां शादी करने का फैसला लिया होगा। दुख होता है अपनी लाचारी, अपनी कमजोरी पर कि हम उन परिस्थितियों से लड़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं पापा? हम बेबस और लाचार नहीं हैं। अगर हम इतने ही बेबस होते तो उनकी लड़की से शादी करने की कभी शर्त नहीं रखते।
हम जानते थे कि उन जंगलियों की बेटी जंगली ही होगी। और ऐसा भी नहीं कि हम उसी बदतमीजी रोक नहीं सकते। हम सिर्फ आप लोगों की वजह से रुके हुए हैं, वरना उसे ठीक करने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तो तुम क्या चाहते हो? हमारे घर में कलह होती रहे और इसका खमियाजा प्रतिज्ञा भुगतती रहे? इसीलिए शादी किए थे क्या? हमारे घर में उस घर का एक आदमी है तो ये हाल है। हमारी प्रतिज्ञा को तो उसी घर में रहना है जिस घर में रहने वाला हर इंसान एक से बढ़कर एक नमूना है। जितना शांति पसंद करती थी हमारी बेटी, उतना ही उल्टा परिवार मिल गया उसे। असभ्य, अशांत और अराजक, जहां इंसान की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। पता नहीं उस घर में हमारी बेटी का क्या हाल होगा। अरे भावना की बात समझना तो दूर, उस घर में तो कायदे से कोई बात भी नहीं करता होगा। जिस घर की लड़की इतनी गंदी गालियां बकती है, उस घर के मर्द कैसी बातें करते होंगे। दीदी, दीदी प्लीज चुप हो जाइए, जरा पानी देना। दीदी, दीदी प्लीज चुप हो जाइए, रोना बंद कीजिए दीदी प्लीज। ये लीजिए। ये लीजिए दीदी, दीदी पानी पी लीजिए। दीदी थोड़ा मुंह धो लीजिए। आप जब जानती हैं कि शक्ति भैया कुछ सुनने वाले नहीं हैं, तो जो वो करना चाहते थे उन्हें करने देती ना। आपके रोकने से थोड़ा ही ना मानने वाले हैं। हम रोक थोड़ी रहे थे। ये घर में जिसको बोलने का अधिकार नहीं, वो रोक कैसे सकता है? हम तो बस ये कह रहे थे कि मंदिर के पास मत पीजिएगा। अरे तो आपको ये कहना ही नहीं चाहिए था। दीदी को ये नहीं कहना चाहिए था, और भाई साहब को इतनी छोटी सी बात पर उन्हें मानना चाहिए था क्या? दीदी आप ये सब कुछ कैसे सह सकती हैं? आपको कुछ बोलना चाहिए था। अरे वो बात बात पर आप पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? आपने उन्हें ये हक दिया ही क्यों? अगर आप इसी तरह से चुप रहेंगी तो जिंदगी भर रोती रह जाएंगी। आपको इसका विरोध करना चाहिए। दीदी आपको लगता होगा कि आपके चुप रहने से शायद ये पत्थर पिघल जाएगा, तो ये बात भूल जाइए। इतने दिन साथ रहने के बावजूद भी वो आपकी आवाज सुनना तक पसंद नहीं करते, तो वो कैसे बदल जाएंगे? दीदी जुल्म सहना और करना दोनों ही गलत है, क्योंकि जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले को मौका देता है। दीदी आप उनकी पत्नी हैं, पैरों की जूती नहीं, और ये बात उन्हें पता होनी चाहिए। आप दुल्हन रहने दीजिए। अरे ये सब आप दीदी का काहे बता रही हैं? ये सब बातें हैं ना, ये सब कहने सुनने में केवल अच्छी लगती हैं। स्कूल में पढ़ी है ना, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। अरे ये सब किताबी बातें हैं बस। जिस पर पढ़ती है ना, वही दर्द जानता है। दीदी को का मुंह नहीं है? हाँ, ये काहे नहीं बोलती? काहे से दीदी औरत की असल जिंदगी को अच्छे से जानती है। एक औरत होकर औरत की तकलीफ नहीं समझ सकती आप, और आप हमें ही समझा रही हैं। आपने पानी दे दिया ना, अब आप जा सकती हैं। किसना बाव? किसना बाव? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।